एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती। लेकिन ये कहानी है एक ऐसे माँ की जो हर रोज अपनी बच्ची को एक रहस्यमय दवाई देती थी। आखिर क्या है इस दवाई का राज? कहानी की शुरुआत होती है हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर से, जहाँ डॉक्टर समय से पहले जन्मे नवजात शिशु को बचाने की कोशिश में जुटे थे। कुछ देर बाद बच्चे की माँ डायना शर्मन को बुलाया जाता है। वे जानना चाहती थी क्या उसका बच्चा ठीक हो जाएगा। अब हम पहुंचते हैं क्लोई के पास। क्लोई एक लड़की है जिसे अस्थमा, डायबिटीज, पैरालिसिस और 5 और तरह की गंभीर बीमारियां थी। हर रोज कई सारी दवाइयां लेना और अपना ब्लड शुगर चेक करना उसकी दिनचर्या थी। क्लोई बहुत होशियार लड़की है। वो अपने शहर की जानी मानी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है। उसने दाखिले के लिए फॉर्म भर दिया था। जब भी घर पर कोई लेटर आता वह उत्सुक हो जाती, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। क्लोई को एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था। वो इंटरनेट से सीखकर घर पर अजीबोगरीब चीजें बनाती रहती थी। एक दिन उसकी माँ बाजार से सामान लेकर घर लौटी। माँ फोन पर बात कर रही थी। क्लोई ने थैले में झाँककर कुछ चॉकलेट निकाल ली और तभी उसकी नज़र एक हरे रंग की दवाइयों की शीशी पर पड़ी। उस शीशी पर उसकी माँ का नाम था, डायना शर्मन। लेकिन माँ को तो कोई बीमारी ही नहीं थी, तो यह दवाई किसके लिए थी? रात को जब माँ दवाई देने आई, क्लोई ने पहचान लिया कि उनमें वही हरे रंग की कैप्सूल थी। उसने माँ से पूछा। माँ ने कहा, असल में यह क्लोई की ही दवाई है। दुकानदार शीशी पर खरीदने वाले का नाम लिखते हैं। क्लोई पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी, लेकिन माँ पर भरोसा करते हुए दवाइयाँ लेकर सो गई। अगले दिन उसने शीशी उठाई। दवाई का नाम था ट्राइलॉक्सिन। शीशी के आगे उसका अपना नाम था, लेकिन पीछे डायना शर्मन का। यह और भी अजीब बात थी। उस रात माँ ने दवाइयाँ दी, लेकिन इस बार क्लोई ने वह हरी गोली चुपके से निकाल ली। माँ के सोने के बाद वह नीचे आई और कंप्यूटर पर ट्राइलॉक्सिन के बारे में ढूंढने लगी। इंटरनेट काम नहीं कर रहा था और उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि कमरे के एक कोने से कोई उसे देख रहा है। जब कोई और तरीका नहीं मिला तो क्लोई ने अनजान लोगों को फोन करके ट्राइलॉक्सिन के बारे में पूछा। पता चला यह दिल की दवाई है, लेकिन असल में ट्राइलॉक्सिन तो लाल कलर की कैप्सूल होती है। यह हरा क्यों था? अब क्लोई को पक्का शक हो गया था कि माँ कुछ न कुछ तो छुपा रही है। घर से निकलने का बहाना बनाकर वह माँ के साथ फिल्म देखने चली गई। थिएटर में टॉयलेट का बहाना बनाकर वह पास ही की दवाइयों की दुकान पहुंची। केमिस्ट ने वो हरा कैप्सूल देखा और बताया, यह ट्राइलॉक्सिन नहीं है, यह राइडर नाम की दवाई है और आमतौर पर यह कुत्तों के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्लोई हैरान हो गई। उसने पूछा, अगर कोई इंसान इसे ले तो? केमिस्ट बोला, वह पैरालाइज हो सकता है। तभी डायना उसे ढूंढते उधर में आ गई। उसने क्लोई की टांग में बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, घर वापस ले जाकर कमरे में बंद कर दिया और खुद एक नई दवाई लेने निकल पड़ी, जो वह काफी समय से इंटरनेट पर ढूंढ रही थी। जब क्लोई की आंख खुली तो उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। माँ ने पहले ही सोच लिया था। दरवाजे को एक लकड़ी से इस तरह से बंद किया था कि ताला खोल भी लिया जाए तो दरवाजा न खुले। लेकिन क्लोई ने हार नहीं मानी। उसे साइंस का इस्तेमाल करना आता था। वह एक कंबल, सोल्डरिंग आयरन और मुंह में पानी लेकर निकल पड़ी। अपने कमरे के खिड़की से रेंगते हुए दूसरे कमरे तक पहुंच गई। सोल्डरिंग आयरन की गर्मी से और पानी से कांच तोड़ा, कंबल बिछाया ताकि टूटे हुए कांच से बच सके। अंदर आते ही उसकी सांस फूल गई। वह अस्थमा का पंप भूल गई थी। किसी तरह कमरे में पहुंची, पंप लिया और व्हीलचेयर पर बैठकर निकल गई। माँ ने लिफ्ट भी बंद कर दी थी। बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ उतरते उतरते वह फिसलकर गिर गई। जमीन पर गिरने के बाद उसे महसूस हुआ कि वह अपने पैर का अंगूठा हिला पा रही थी, क्योंकि उसने काफी समय से माँ ने दी हुई गोलियां नहीं ली थी। उसे यकीन हो गया था कि यह सब कुछ माँ ही कर रही थी। लोई व्हीलचेयर पर बैठकर निकल पड़ी। गाड़ी की आवाज सुनकर झाड़ियों में छुप गई। वह माँ की गाड़ी नहीं थी, वह पोस्टमैन था। लोई अचानक सड़क पर आ गई। गाड़ी से टक्कर होते होते बची। पोस्टमैन बाहर आया। लोई ने बस इतना कहा, मदद करो। तभी वहां से डायना की गाड़ी गुजरी। उसने दोनों को देख लिया। वह तुरंत वहां पहुंच गई और क्लोई को घर ले जाना चाहती थी, लेकिन पोस्टमैन ने रोक लिया। उसने कहा, क्लोई को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। डायना ने धमकी दी कि पोस्टमैन पर क्लोई के अपहरण का इल्जाम लगा देगी, लेकिन वहां फोन का कोई सिग्नल ही नहीं था। मजबूरन डायना को उन्हें जाने देना पड़ा, लेकिन इस शर्त पर कि वह साथ चलेगी। गाड़ी में बैठते ही डायना ने पीछे से पोस्टमैन के गर्दन में बेहोशी का इंजेक्शन घोंप दिया और क्लोई के साथ भी यही किया। जब क्लोई की आंख खुली तो उसने अपने आप को घर के तहखाने में बंद पाया।
एक काला पदार्थ वहां रखा था। माँ ने उसके व्हीलचेयर को भी जंजीर से बांध दिया था। तभी उसकी नजर कागजों पर पड़ी। यूनिवर्सिटी से उसके एडमिशन के लिए खत आए थे। माँ ने सब छुपा लिया था। वहाँ बचपन की तस्वीरें भी थी जिनमें क्लोई बिल्कुल तंदुरुस्त थी। उसके पैर ठीक थे, वह चल सकती थी। और फिर एक और कागज मिला। उसमें एक बच्ची के मरने की जानकारी थी। बच्ची का नाम था क्लोई, जिसकी मौत जन्म से सिर्फ 2 घंटे बाद ही हो गई थी। साथ में एक अखबार था। उसी दिन अस्पताल से एक बच्चे को चुराने की खबर थी। क्लोई को बड़ा झटका लगा। वह डायना की असली बेटी नहीं थी। वह वह बच्ची थी जिसे डायना ने उसके असली माँ बाप से चुरा लिया था। बात समझ में आई? डायना का अपना बच्चा डॉक्टर नहीं बचा पाई थी। इसी दर्द में डायना ने अस्पताल से किसी और का बच्चा उठा लिया। यह सोच ही रही थी क्लोई कि डायना तहखाने में आ गई। क्लोई ने सीधे कहा, मैं सब जान चुकी हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो और तुमने दवाइयाँ खिला खिला कर मुझे बीमार और अपाहिज बना रखा है। डायना ने कहा, मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसने दवाइयाँ पैक करते हुए क्लोई से कहा, सब कुछ भुलाकर पहले जैसे हो जाओ। लेकिन क्लोई अब डरने वाली नहीं थी। जब डायना का धैर्य टूटा और उसने वह काला पदार्थ उठाया, क्लोई जल्दी से अलमारी के पीछे छुप गई। वहां उसे जहर की एक शीशी मिली। जैसे ही डायना ने दरवाजा खोला, क्लोई ने पूरी जहर की शीशी पी ली। डायना अपने बेटी को मरते हुए देखकर जोर जोर से रोने लगी। क्लोई को फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स बड़ी मुश्किल से उसे बचा पाए, लेकिन कुछ समय तक बोलने और सुनने में उसे काफी मुश्किल होने वाली थी। होश आने पर क्लोई ने खिड़की से अपनी माँ को उसे घूरते हुए देखा। उसने फौरन नर्स कॉल बटन दबाया। बोल नहीं सकती थी, इसलिए नर्स ने उसे कागज और क्रेयॉन्स दिए। तभी इमरजेंसी अलार्म बज उठा। डायना ने नर्स का ध्यान भटकाने के लिए अलार्म बजाया था। कुछ देर बाद डायना कमरे में दाखिल हुई। क्लोई के सारे कनेक्शन हटाकर बाहर ले जाने लगी। नर्स जब वापस आई तो क्लोई वहां नहीं थी। उसे क्लोई का लिखा कागज मिला, जिस पर सिर्फ एक शब्द था, मॉम। नर्स ने फौरन सिक्योरिटी को सूचना दी। डायना क्लोई को जबरदस्ती बाहर ले जा रही थी। एक्सीलेटर पर क्लोई ने अपनी टांगे जकड़ ली। व्हीलचेयर आगे नहीं बढ़ी। वह अपनी टांगे इस्तेमाल कर पा रही थी। तब तक सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पहुंच गए। उन्होंने डायना को हाथ ऊपर करने के लिए कहा। डायना ने अपनी बंदूक उनके ऊपर तान दी और कहा, वह सिर्फ अपनी बेटी को घर ले जाना चाहती है। एक सुरक्षाकर्मी ने डायना पर गोली चला दी और डायना सीधे सीढ़ियों से नीचे गिर गई। क्लोई आखिरकार बच गई थी। कई साल बाद एक पागलों के अस्पताल में क्लोई अब बड़ी हो चुकी थी। वह अपनी टांगे हिला पा रही थी। हालांकि अब भी यह उसके लिए एक संघर्ष था। वह डायना से मिलने आई थी। उसने बताया कि अपने असली परिवार के साथ उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है। उसने कहा उसके कई सारे दोस्त हैं। उसने अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी पूरी कर ली है और उसकी टांगे पहले से काफी बेहतर है। हालांकि वे पूरी तरह से ठीक होगी या नहीं, यह अभी कहना मुश्किल है। जाने से पहले क्लोई ने अपने मुंह से कुछ बाहर निकाला। वह कुत्तों वाली दवाई जो डायना उसे दिया करती थी और बड़े प्यार से कहती है, माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चलो अब मुंह खोलो।